बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम फर्रुख सईद ख्वाजा इंतकाल कर गए। कुछ दिनों से वो अलील थे, हॉस्पिटल भी दाखिल रहे। वहाँ से डॉक्टर्स की तरफ से ये कह दिया गया था कि इनको जिगर का कैंसर है, बचने के इम्कानात नहीं हैं। उनके बच्चे फिर उनको अपने घर ले आए थे। वहीं पे जिस हद तक मुमकिन हो सकता था ख्वाजा साहब की केयर की गई, लेकिन ख्वाजा साहब कई दिनों से होश में नहीं थे और बेलाखिर गुज़श्ता रोज़ वो खालिक़ हकीकी से जा मिले। ख्वाजा फर्रुख सईद ने एक अरसा नवाए वक्त में गुजारा। ख्वाजा साहब सहाफ़ती सियासत में भी बहुत बड़ा किरदार थे। खुद भी प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब और PFUJ के इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे। एक पार्टी वाले आदमी थे। पैदाइश उनकी रावलपिंडी में है। रावलपिंडी गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की। कॉलेज के दौरान भी वो यूनियन साजी में मुलव्वस थे। गवर्नमेंट कॉलेज के सदर भी रहे। नवाज़ रज़ा हमारे दोस्त हैं। लाहौर में नवाए वक्त के ख्वाजा फर्रुख सईद चीफ़ रिपोर्टर थे। उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में नवाए वक्त के नवाज़ रज़ा चीफ़ रिपोर्टर थे। नवाज़ रज़ा साहब से हमारी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये कहा कि मैं और ख्वाजा फर्रुख सईद कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़ते रहे हैं और फिर ख्वाजा साहब की तरह नवाज़ रज़ा के भी सियासी तौर पर नज़रियात वही हैं जो ख्वाजा साहब के थे। इन दोनों का झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ था, मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से। इन दोनों के साथ बराह रास्त गुफ्तगू होती रहती थी, ख्वाजा साहब के साथ भी और नवाज़ रज़ा साहब के साथ भी। आज भी नवाज़ रज़ा साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। इसी तरीके से ख्वाजा साहब वो भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ के भी बहुत ज़्यादा करीब थे। ख्वाजा साहब की वफ़ात पर मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से इजहार ताज़ियत किया गया है। मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से भी ऐसा ही पैगाम आया है। ख्वाजा फर्रुख सईद दोस्तों के दोस्त थे। नवाए वक्त में रहते हुए उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। ख्वाजा फर्रुख सईद साहब कैसे इंसान थे, उनके दोस्तों से हमने बात करने की कोशिश की। मैं भी उनके दोस्तों में शुमार होता हूँ। कई यादें मेरी भी ख्वाजा साहब के हवाले से मौजूद हैं, उन पर किसी और दिन बात करेंगे। सबसे पहले सईद आसी साहब से बात करते हैं। सईद आसी साहब नवाए वक्त में एडिटोरियल के इंचार्ज हैं। जनाब सईद आसी साहब। ख्वाजा फर्रुख सईद का इस जहान से जाना हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो बहुत बड़े इंसान भी थे और बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे। मेरा तो उनके साथ कोई 4 दहाइयों का ताल्लुक है और हमने इस प्रोफेशन में सहाफ़त भी इकट्ठे की और ट्रेड यूनियन भी इकट्ठे की और उसमें सरखरू भी रहे हम। तो ये तो मौत तो अटल है जी, इस हकीकत से तो इनकार इन सब ने जाना है। लेकिन हमारे दोस्त जिस तरह इस वक्त एक जड़ी लगी हुई है बिछड़ने की और जिस मुफाकत दे रहे हैं हमारे दोस्त, तो अल्लाह रहम करे। ये कैद और रजाल की कैफियत है इस वक्त। तो बस हम तो दुआ गो हैं उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके अहले खाना, उनकी आगे जो है मुस्तक़बिल, वो उनके अच्छे मुस्तक़बिल के लिए। तो इसके सिवा कोई अल्फाज नहीं मेरे पास। अच्छा, वो नवाए वक्त में भी आपके साथ एक अरसा तक रहे? जी 18 साल हमारे साथ रहे नवाए वक्त में। वो चीफ रिपोर्टर भी थे। रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया था उन्होंने, तो चीफ रिपोर्टर के मनसब तक पहुंचे हुए। हमारे वक्त के इंचार्ज भी रहे हैं। तो बहुत भरपूर लाइफ गुजारी उन्होंने इस प्रोफेशन में। बुनियादी तौर पे कहाँ के रहने वाले थे ये बुनियादी तौर पर तो रावलपिंडी के थे। वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। तो वहाँ ये रावलपिंडी का एक कॉलेज है, नाम उसका ज़हन में मेरे आ रहा। वहाँ से ये स्टूडेंट यूनियन के सदर भी थे और शेख रशीद इनके क्लास फेलो थे, नवाज रज़ा साहब इनके क्लास फेलो थे। तो वहाँ से इन्होंने यानी कि आप समझे कि 9 उम्री में ही इन्होंने अपनी ये लीडरशिप जो है ना ये मनवाना शुरू कर दी थी इन्होंने। तो उसके बाद फिर ये लाहौर शिफ्ट हुए और लाहौर भी माशाल्लाह बहुत दो न्यूज़ एजेंसियां जो थी NNI, वो जब उसका स्टार्ट हुआ तो उसके ये लाहौर में ब्यूरो चीफ थे। फिर ऑनलाइन का जब स्टार्ट हुआ तो उसके भी ये ब्यूरो चीफ थे। यहाँ ये रोज़नामा मोहम्मद के भी ब्यूरो चीफ रहे। तो उसके बाद ये
2001 میں انہوں نے جوائن کیا تھا اور 2018-19 تک 2018 تک سیکھ رہے ہیں کے ساتھ. ناظرین، یہ سارا کچھ سعید آسی صاحب نے بتا دیا کہ خواجہ صاحب کس لیول کے صحافی تھے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے ڈپٹی رہنے والے ڈپٹی چیف رپورٹر ایک عرصے تک رہے شعیب الدین صاحب. جی شعیب الدین صاحب. میں تو یہی کہوں گا کہ انسان کو اپنے سینئر سے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب ہمارے سینئر تھے جی، اور ہمیں موقع ملا ان کے ساتھ بخری کتنے سال میں رہا ہوں بطور ڈپٹی، مجھے سر یاد نہیں آ رہا. جی جی، لیکن تقریباً خواجہ صاحب جتنا سارے 20 سال تک ان کے ساتھ رہا ہوں نا. جی جی، پہلے بطور رپورٹر اور پھر اپنا بطور ڈپٹی چیف رپورٹر. جی جی. تو اس دوران ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو موقع ملتا ہے جی جی ان کے تجربے سے، جی ان کے رویے سے جی اور ان کے اس بیہیویئر سے جو وہ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے. جی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا، ان کے ساتھ رہے. اور سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ آج جب وہ دنیا سے گئے جی تو نہ ان کو دیکھنے جا سکا، اچھا جی، نہ جنازہ پڑھ سکا. تو جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ میری بدقسمت یہ ہے کہ گزشتہ جی جی 5-6 مہینے سے میں بیڈ ریسٹ پہ ہوں. جی جی. میں اپنے بیڈ سے ہل نہیں سکتا. اللہ خیر کرے. کیا ہوا سر آپ کو؟ میری ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا. جی جی. جو بعد میں انفیکشن ہو گئی. اچھا جی. اب وہ 4 مہینے بعد دوبارہ اس کے اندر سے وہ نکال دیا گیا ہے جو اس میں ڈالا گیا تھا کیل. اچھا جی. کیل ڈالے گئے تھے اس کے اندر. جی جی. وہ نکال دیے ہیں. جی. تو اب وہ انفیکشن جو ہے جب تک ختم نہیں ہو جاتی پوری، جی جی، وہ میں گھر نہیں جاؤں گا. اچھا آپ یہ وجہ ہے میں ابھی بھی اسپتال میں ہوں. جی جی. اللہ خیر. کون سے ہاسپٹل میں آپ؟ میں جنرل اسپتال میں. جی اللہ خیر کرے. میں لگاتا ہوں چکر کسی وقت آپ کے پاس انشاءاللہ. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. میں بس یہ بتانا چاہ رہا تھا جی جی کہ یہ بھی ایک بدقسمتی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا ایک عمر گزاری ہو آپ اس کے جنازے پہ بھی نہ جا سکتے. جی جی. اللہ خیر کرے. تھینک یو. خواجہ فرق سعید صاحب راولپنڈی میں پیدا ہوئے، وہیں پہ تعلیم حاصل کی، وہیں پہ صحافتی شعبہ جوائن کیا اور پھر وہ لاہور چلے آئے. لاہور میں انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی. یہیں پہ ان کا علامہ اقبال ٹاؤن میں نیلم بلاک میں انتقال ہوا. یہیں پہ ان کو سپرد خاک کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.